चलिए अगले कुछ मिनटों में हम विज्ञान, इतिहास और साहित्य की दुनिया में चलते हैं। अपने ज्ञान को परखते हैं और शायद कुछ नया भी सीखते हैं। तो क्या सब तैयार हैं? तो आज हमारे सामने 3 मजेदार राउंड्स होंगे। शुरुआत करेंगे विज्ञान और दुनिया से, फिर भारत के शासन और इतिहास पर चलेंगे और आखिर में बात होगी कुछ मशहूर हस्तियों और साहित्य की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला राउंड, इसमें हम विज्ञान और दुनिया की कुछ पहली घटनाओं से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट जानेंगे। देखते हैं इन सवालों के जवाब कितनी आसानी से दिए जा सकते हैं। तो पहला सवाल, ये केमिस्ट्री और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आपने देखा होगा, अचार से लेकर जैम तक खाने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए एक खास एसिड का इस्तेमाल होता है। क्या कोई जानता है कि वो कौन सा एसिड है? इसका सही जवाब है बेंजोइक एसिड। जी हां, ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने से रोकता है और हमारे खाने को सेफ और टेस्टी बनाए रखता है। चलिए अब इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर चलते हैं। महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने का आंदोलन एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष था, लेकिन एक देश था जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का हक देकर दुनिया को एक नई राह दिखाई। कौन सा था वो देश? वो देश था न्यूजीलैंड। सोचिए, 1893 में ही न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा सेल्फ गवर्निंग देश बना जिसने सभी महिलाओं को संसदीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया। ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हमारा अगला सवाल एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जो हमारे प्लैनेट की हेल्थ पर नजर रखता है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दों पर बहुत जरूरी रिसर्च पब्लिश करता है। तो क्या आप जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इंस्टीट्यूट अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है और यहीं से ये दुनिया भर की पॉलिसी और पब्लिक ओपिनियन पर असर डालने का काम करता है। चलिए अब हम अपने दूसरे राउंड में आते हैं। यहां हम भारत के शासन और इतिहास से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। इंडियन डेमोक्रेसी की नींव है हमारी संसद, जिसके 2 सदन हैं। जो निचला सदन है उसे एक खास नाम से जाना जाता है, जो सीधे सीधे देश की जनता को रिप्रेजेंट करता है। क्या नाम है उसका? इसे कहते हैं लोकसभा, जिसका मतलब ही है जनता का सदन। इसके सदस्य सीधे भारत के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं, जो इसे सचमुच में लोगों की आवाज बनाता है। संसद में ना कई कमेटियां होती हैं जो सरकार के कामकाज पर नजर रखती हैं। इनमें से एक बहुत ही जरूरी कमेटी है प्राक्कलन समिति, जो सरकारी खर्चों की जांच करती है। तो क्या कोई जानता है कि इस पावरफुल कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं और इनका काम ये पक्का करना होता है कि टैक्स पेयर्स का पैसा सही तरीके से खर्च हो। आजादी के बाद भारत के लिए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को समझना बहुत जरूरी था। तो 1949 में नेशनल इनकम का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस बहुत ही अहम कमेटी को लीड किसने किया था? इस कमेटी के अध्यक्ष थे मशहूर स्टैटिशियन पीसी महालनोबिस। उनके काम ने ही भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग की नींव रखी। उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में। इस सेक्शन में हम साहित्य, खेल और कुछ जरूरी राष्ट्रीय दिवसों से जुड़े मशहूर नामों और तारीखों पर नजर डालेंगे। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये लाइनें इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस नॉवेल्स में से एक की शुरुआत करती हैं। क्या आप अ टेल ऑफ 2 सिटीज के लेखक का नाम बता सकते हैं? जी हां, इसके लेखक थे महान चार्ल्स डिकेंस। उनका यह नॉवल फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप पर सेट है और आज भी पढ़ने वालों को अपनी तरफ खींचता है। अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। कई बड़े एथलीट्स ने अपनी कहानियां शेयर की हैं। माई स्टोरी नाम की ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी टेनिस खिलाड़ी की है जिसने अपने खेल से पूरी दुनिया पर राज किया। कौन है वो? ये ऑटोबायोग्राफी है टेनिस की लेजेंड मार्टिना नवरातिलोवा की। उन्होंने अपने करियर में जो कामयाबी हासिल की वो कमाल की है और उन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। भारत अपने युवाओं की एनर्जी और पोटेंशियल को एक खास दिन सेलिब्रेट करता है जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। ये दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये किस तारीख को होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह हमें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और देश का भविष्य बनाने में युवाओं के रोल की याद दिलाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ज्ञान चुनौती यहां खत्म होती है। हमने विज्ञान, इतिहास और साहित्य से जुड़े कई फैक्ट्स देखे।
अब एक सवाल सोचने के लिए, इनमें से कौन सा फैक्ट हमारे भविष्य पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है? क्या वो कोई साइंटिफिक खोज होगी, कोई पॉलिटिकल फैसला, या किसी इंसान की विरासत? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।